आज के इस वीडियो में क्लास 12 इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन के टॉपिक्स जैसे कि नोटिस राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग एंड देन जॉब एप्लीकेशन प्लस इनविटेशन कार्ड्स या इनविटेशन लेटर्स या फॉर्मल और इनफॉर्मल रिप्लाईज, ये जितने भी टॉपिक्स हमारे राइटिंग सेक्शन में आते हैं उनका सैम्पल वर्क आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। आप चाहें तो उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे हेल्प ले सकते हैं अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और एक बात कि इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है कि आपने जो भी क्वेश्चंस देखें उस पीडीएफ में या जितने भी सैम्पल वर्क देखें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी राइटिंग सेक्शन में हैं, आपका सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नोट कर बोर्ड्स में आ जाए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको इंग्लिश में अगर अपना राइटिंग सेक्शन सुधारना है तो आपको हर वीक मेहनत करनी होगी। मान लीजिए आपका इंग्लिश हर दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, या स्पेसिफिकली राइटिंग सेक्शन, क्योंकि राइटिंग सेक्शन ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन में ही आपका आ जाएगा और आप पहली बार लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे या फिर अच्छा लिखेंगे आप। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस रखना खुद पे सही नहीं है। आप प्रैक्टिस से करेंगे तो देन डेफिनेटली आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, जो ना ही ओवर होगा ना ही अंडर होगा। आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, इतने दिन मैंने प्रैक्टिस किया है तो सही से लिख ही लेंगे पेपर में, चाहे वो आपके प्री बोर्ड्स हों या स्कूल के एग्ज़ाम्स हों, वीकली टेस्ट्स हों या फाइनल आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स हों। तो इसलिए मैं आपको स्पेसिफिकली इस वीडियो में पहले ही बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका राइटिंग सेक्शन थोड़ा सुधरे तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपना जो राइटिंग सेक्शन का कोई एक टॉपिक पकड़िए एक वीक में, कि आप इस वीक संडे को स्पेसिफिकली, बिकॉज संडे सब छुट्टी मनाते हैं, तो थोड़ा सा आप आधा घंटा निकाल कर लेटर लिखिए, लेटर राइटिंग फर्स्ट वीक में। देन सेकेंड वीक में आप आर्टिकल लिखिए, थर्ड में रिपोर्ट लिखिए, फोर्थ में नोटिस लिखिए। फिर ऐसे करते 5-6 वीक्स में 5-6 टॉपिक्स डिवाइड हो जाएंगे। और फिर अगर आप डायरेक्ट अपने टीचर्स को दिखा सकते हैं चेक कराने के लिए कि आप प्लीज़ मुझे चेक करके बताइए कि इसमें गलत क्या है या सही क्या है, सो दैट आपको अपने मिस्टेक्स भी पता होंगे और स्ट्रेंथ पॉइंट भी पता होगा कि आप क्या सही से लिख पाते हैं और क्या में आपको बहुत गलती होती है। तो जहाँ गलती होती है वहाँ पर और फोकस करना होगा, और जहाँ पर स्ट्रेंथ है वहाँ पर तो आपको फोकस करना ही करना होगा। कई बार हम उसे छोड़ देते हैं स्ट्रेंथ वाले टॉपिक को, तो वो वीक में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए जो आप अपना शेड्यूल बनाएंगे वीकली वाइज, कि मान लीजिए संडे को आपने लेटर लिखा या नेक्स्ट को आर्टिकल लिखा, फिर रिपोर्ट लिखा, तो आप इसको टिल योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, अभी भी टाइम है, तो आप ये हर वीक लिखेंगे। और अगर आप टीचर्स को चेक कराने में थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। आप वो फ़ोटो चैट जीपीटी पर अपलोड कर सकते हैं और चैट जीपीटी की हेल्प से आप वहाँ पर एक प्रॉम्प्ट यानी कि एक मैसेज लिख सकते हैं कि प्लीज़ चेक दिस राइटिंग मटेरियल और मुझे बताओ कि क्या सही है और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ओके, आप ये कर सकते हैं। आई थिंक ये तो बिल्कुल बेस्ट होगा कि आप इससे एआई का यूज़ करना भी सीखेंगे, कि एआई को आप एकोमोडेट कर रहे हैं अपने नॉर्मल डेली लाइफ में। और ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उसी से लिखवा दें अपना आर्टिकल या रिपोर्ट, तो उससे आपको तो कोई ऐसा लगेगा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इस ख्याल से बाहर आइए, आपको ही दिक्कत होगा कि अभी तो आप उससे लिखवा रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए या टेस्ट के लिए, एक सैम्पल पीस आपने लिखवाया, बस वर्ड चेंज करके फाइनल में वही लिख दिया। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम्स में तो आप फ़ोन लेकर नहीं जाएंगे ना एग्ज़ाम हॉल के अंदर, या स्कूल में भी नहीं लेकर जाने देते हैं। तो स्कूल में तो बड़ा कॉन्फिडेंस होता है हम सभी को कि लिख ही लेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना। मैं ये बार बार कह रही हूँ, आप चैट जीपीटी से लिखवा लेंगे, अपना काम आसान ज़रूर कर लेंगे, लेकिन आप सही चीज़ सीख नहीं पाएंगे। हाँ, चैट जीपीटी का आप यूज़ ज़रूर कर सकते हैं फॉर दैट चेकिंग पर्पस, कि अगर आपको टीचर से चेक कराने में डर लग रहा है या ऐसे ही आपको हेजिटेशन हो रही है, तो आप वहाँ चेक करा सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। और हर वीक ये करना है। ऐसा नहीं है कि हर वीक आपको कोई चेक करेगा कि आपने किया या नहीं किया, ये आपका खुद का डिसिप्लिन है। और अगर आप ये खुद नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, नुकसान आप ही को होगा, उसके लिए रेडी रहिएगा।